आज हम नागरिकता पढ़ेंगे, जो हमारे संविधान के भाग 2 के आर्टिकल 5 से 11 तक दिया गया है। किसमें दिया गया है? भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक दिया गया है। और नागरिकता से जुड़ा अधिनियम जो है वो 1955 में आया था। तो हमको ये 2 पॉइंट जो है याद करने हैं। किस भाग में दिया है? भाग 2 में दिया दिया गया है। किस अनुच्छेद में दिया गया है? 5 से 11 में दिया गया है। कब आया था? इससे जुड़ा अधिनियम 1955 में आया था। ये 3 क्वेश्चन हमेशा याद रखने, कभी मत भूलना, ठीक है? और नागरिकता से जुड़ी जो शक्ति होती है, वो संसद के पास रहती है। किसके पास रहेगी? संसद। राज्य सरकारों के पास कोई शक्ति नहीं रहती। सारी शक्ति संसद के पास रहती है, ठीक है? अब हम 5 से लेकर 11 तक जो आर्टिकल दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है? डोमिसाइल द्वारा नागरिकता। इसका मतलब है अधिवास द्वारा नागरिकता। जो संविधान बना था उस समय जो भारत के नागरिक थे या जो भविष्य में रहना चाहते थे, उनको आर्टिकल 5 के तहत नागरिकता प्राप्त हुई थी, ठीक है? और आर्टिकल 6 में दिया गया है, जो पाकिस्तान से भारत में आए थे व्यक्ति, उनको नागरिकता दी गई थी आर्टिकल 6 के तहत। जब देश आज़ाद हुआ था, बँटवारा हुआ था, तो कुछ व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए थे, उनको आर्टिकल 6 के तहत नागरिकता दी गई थी। आर्टिकल 7 में दिया है, जो पाकिस्तान गए थे, भारत से जो पाकिस्तान गए थे, आर्टिकल 7 में उनके बारे में दिया है, क्योंकि उनकी नागरिकता खारिज हो गई थी। और आर्टिकल 8 में दिया है, जो भारत के बाहर भारतीय मूल के व्यक्ति रहते थे, मतलब बहुत पहले चले गए थे, पर भारत के नागरिक थे, पर दूसरे देशों में रहने लगे थे, उनको आर्टिकल 8 के तहत, ठीक है, नागरिकता मिलने का अधिकार है। और आर्टिकल 9 में दिया है कि नागरिकता समाप्त कैसे की जा सकती है। और आर्टिकल 10 और 11 में लिखा है संसद द्वारा विधि बनाने का अधिकार, और 10 में निरंतरता की बात की गई है। हालांकि ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 5 से 11 5 से 9 सॉरी 5 से 9 आपको याद करने हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब नागरिकता को प्राप्त कैसे होती है? एक तो होती है जन्म से। अगर किसी व्यक्ति के जो माता-पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक है, अगर उसका बच्चा जन्म होता है, तो उसको जन्म से नागरिकता प्राप्त होती है, याद रखना। हमारे यहाँ 5 प्रकार की नागरिकताएँ हैं, तो पहली तो होगी जन्म से। अगर किसी के माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो वो भी जन्म से नागरिक कहलाएगा उसका बच्चा। दूसरा होता है वंशानुगत। वंशानुगत क्योंकि माता मान के चलो कि पिता भारत के हैं, माता दूसरे देश की है। तो अब जब बच्चा जन्म होगा, तो अगर 1 साल के भीतर पिता भारत में रजिस्टर करा देगा भारतीय दूतावास में कि हमको इसकी नागरिकता चाहिए, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी उस बच्चे को। क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है कि माँ के देश की नागरिकता मिले कि पिता के देश की नागरिकता मिले, है ना? क्यों अभी सिचुएशन कब होती है? जब बच्चे का जन्म विदेश में होता है। जैसे पिता माता के देश में रह रहा है, माता इंग्लैंड की है ना? और बच्चे का जन्म हो गया, तो पिता को भारतीय दूतावास में जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मैं अपने बच्चे को भारत की नागरिकता दिलवाना चाहता हूँ। एक तो लेकिन ये कार्य उनको 1 साल के भीतर करना पड़ेगा, तो उसको वंशानुगत नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा होता है पंजीकरण। अब किसी भी देश के नागरिक को, जैसे अब यहाँ का कोई लड़का है, दूसरे देश की लड़की है, अब वो इससे शादी कर लेती है ना? शादी कर ली उसने। तो जब शादी कर ली, तो अब वो भारत में रहना चाहती है, पर उसके बाद नागरिकता नहीं है, तो पंजीकरण के द्वारा जाएगी। 7 साल उसको रहना पड़ेगा यहाँ, ठीक है? और उसके बाद गवर्नमेंट में अप्लाई करना पड़ेगा, और पूरा प्रोसेस होता है, जैसे-जैसा प्रोसेस होगा बढ़ता चला जाएगा। तो पंजीकरण के द्वारा उनको मिलती है नागरिकता। चौथा है देशीकरण। देशीकरण में क्या होता है कि जो इन ऊपर की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा, तो फिर देशीकरण के आधार पर नागरिकता दी जाती है। कुछ खास व्यक्ति होते हैं, जैसे कुछ ज़्यादा ही ब्रिलियंट कोई व्यक्ति है और उसको नागरिकता देनी है, तो हम इस माध्यम से दे सकते हैं। यहाँ बहुत सारे रूल दिए गए हैं। 11 वर्ष भारत में रह चुका हो, आर्टिकल वो अनुसूची एट के जानता हो, मतलब उसमें से किसी एक भाषा को जानता हो। 22 भाषाओं का वर्णन है ना, किसी एक भाषा का ज्ञाता हो, या राष्ट्रपति चाहे तो किसी को भी बना सकता है इसके तहत, देशीकरण के द्वारा। तो वो तब इसके लिए बनाया गया था कि जब ऊपर में से कोई, जैसे कि हमें किसी वैज्ञानिक को लाना है और उसको भारत का नागरिक बनना है, तो हम कैसे उसको लाएँगे? तो हम उसके लिए ना इस वाले चीज़ का प्रयोग करेंगे, देशीकरण का, ठीक है? तो हालाँकि ये सिर्फ़ समझने के लिए है, एग्ज़ाम में नहीं आएगा इतना।
एक तो हो गया जन्म से, दूसरा हो गया वंशानुगत, तीसरा हो गया पंजीकरण, चौथा हो गया देशीकरण। अब 5वां होता है क्षेत्र सम्मिलित होने पर, मतलब कि भारत कल के दिन भारत पाकिस्तान को जीत ले या बांग्लादेश को, तो वहाँ के सारे नागरिक नागरिक अपने आप ही भारतीय हो जाएँगे। तो क्षेत्र सम्मिलित होने पर होता है, तो वो नागरिक यहीं के कहलाएँगे। ठीक है? अब नागरिकता की समाप्ति कैसे-कैसे होती है? या तो व्यक्ति स्वयं त्याग दे, बोले कि मुझे यहाँ का नागरिक नहीं रहना, तो त्याग दी उसने। या वो दूसरे देश की नागरिकता, अगर वो दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो यहाँ की अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि अपने यहाँ एकल नागरिकता है। मतलब हमारे यहाँ के व्यक्ति सिर्फ़ एक पासपोर्ट रख सकता है, एक ही देश का नागरिक कहलाया जा सकता है, तो ये प्रॉब्लम है। तीसरा, अगर देशीकरण और पंजीकरण के द्वारा कोई नागरिक बना है, ऊपर बताया था ना कि देशीकरण और पंजीकरण के द्वारा अगर कोई नागरिक बना, तो उसको कुछ शर्तें भी माननी पड़ेंगी। अगर वो बाद में पता चला कि वो झूठा परिचय दिया उसने, या संविधान का अनादर किया, या शत्रु देश को सूचना दी, ठीक है? या 2 साल जेल में रहा उस नागरिकता मिलने के बाद, या 7 वर्षों से बाहर है, तो उसकी नागरिकता को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन सब जिनको जो देशीकरण और पंजीकरण द्वारा नागरिक बने हैं, और जो नागरिक भारत जन्म से है, जो भारत का नागरिक, वो इनमें से कोई भी रूल तोड़ दे, उसको सिर्फ़ सज़ा होगी जो होती है, कानूनों में लिखी है, और कुछ नहीं होगा। अगर इन दोनों में से कुछ हुआ, तो उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा, है ना? अब नागरिकता से जुड़े कुछ मुद्दे हैं। कई बार कन्फ्यूज़ होता है कि मान के चलो बच्चे का जन्म जहाज़ में हुआ, तो वो किस देश का नागरिक होगा? तो हमारे देश में जो रूल है कि अगर हमारे यहाँ के कोई माता-पिता हैं और वो कहीं जा रहे हैं, अगर जहाज़ में बच्चे का जन्म हुआ, तो वो जहाज़ जिस देश का जिस देश का होगा, उस देश की नागरिकता उसको मिलेगी, नहीं समझे? जैसे हवा में है, तो जहाँ उसका पंजीकरण होगा उस जहाज़ का, हो सकता है भारत में पंजीकरण हो सकता है इंग्लैंड का जहाज़ हो, तो जिस देश का जहाज होगा, उस देश का वो बच्चा नागरिक होगा। इंग्लैंड में भी यही रूल है। भारत और इंग्लैंड का सेम रूल है। अमेरिका में क्या है कि जो हवाई जहाज जिस देश के ऊपर होगा, मानो यहाँ पृथ्वी है, वो भी यहाँ हवा में उड़ रहा है, तो जिस देश के ऊपर होगा, उस देश का नागरिक कहलाएगा बच्चा। अमेरिका में ये सीन रहता है। अफ्रीका में क्या है, माता-पिता जिस देश के हैं, उस देश का नागरिक कहलाएगा। फ्रांस में क्या है, फ्रांस में माता-पिता जिस देश के नागरिक हैं, या फिर ना बच्चा का जन्म जिस देश में हुआ है, तो वहाँ दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं फ्रांस में। तो बस इतनी ही चीज़ें थी इसमें, अब ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं, बस इसमें ज़्यादा नहीं है नागरिकता में, छोटा-सा चैप्टर है 2 मिनट का। 5 से 9 तक वो आर्टिकल याद करना है, भाग 2 में दिए हैं 1955, 4 या 5 6 पॉइंटों में खत्म हो जाएगी नागरिकता। बकाया ज़्यादा जानने का इसमें कोई ज़रूरत है नहीं, उन लोगों के लिए है जो मेंस लिखते हैं, तो अब वन डे वालों के लिए नहीं है इतना। तो 5-6 पॉइंट है, बस समझने के लिए था, तो एक-एक बार समझा दिया, उतना काफ़ी है, ठीक है? चलो कल मिलते हैं।